वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो 1/1/2004 या उसके बाद में नियुक्त हुए हैं और जिनके जीपीएफ 2004 में डिडक्शन हो रहा है, उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्या जानकारी है तो यहाँ देखेंगे, जैसे आप एसओसो में लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आपको एसआईपीएफ न्यू पे आपको क्लिक करना है और एसआईपीएफ न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले तो आपके ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी जो भी आता है वो ओटीपी एंटर करना है। यहाँ जैसे आ गया कि सेंड ओटीपी सक्सेसफुली ओके करके आपको यहाँ जो भी ओटीपी आया है वो ओटीपी एंटर करना है। यहाँ से जैसे ओटीपी आ चुका है 455347, तो 455347 ये ओटीपी आ गया। अब यहाँ ओटीपी आपको सबमिट करना है, तो ये आ गया ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके सामने एसआईपीएफ न्यू का जो पोर्टल खुलेगा। अब इसमें आपके ऊपर यहाँ से एसआईपीएफ यहाँ से जैसे इसको एक तो यहाँ कर लें, ये एसआईपीएफ मोबाइल एप्लीकेशन का भी ये ऐड आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो एनपीएस है, एसआई है, जीपीएफ है, जैसे यहाँ एसआई डिबेट है और जीपीएफ 2004। अब यहाँ आपको क्लिक करना है जीपीएफ 2004, तो यहाँ आपके विड्रॉल का ऑप्शन है, जीपीएफ 2004 लेजर का है, क्लेम का है, स्कीम पेमेंट है और यहाँ आपकी जीपीएफ अकाउंट नंबर भी यहाँ शो हो जाएंगे। अब आप विड्रॉल का जो ऑप्शन है, यानी जीपीएफ से आप राशि आहरण करने का जो ऑप्शन है, ये भी मॉड्यूल नया आया है, पूरी तरह से काम करा नहीं करा तो उसको देखेंगे। तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ सेकंड का समय लेगा। साइट एसआईपीएफ की हमेशा थोड़ी सी धीरे चलती है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। यहाँ आपको क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना है। तो जैसे ये ऑप्शन है वो धीरे धीरे वो भी खुलेगा। उसके बाद में आपको कैसे चेक करना है, अभी जैसे यहाँ ऑप्शन है तो यहाँ एक आ रहा है, जीपीएफ नंबर इज नॉट टैग्ड विद योर एम्प्लॉय आईडी, प्लीज कॉन्टेक्ट योर यूनिट। यानी आपका जो जीपीएफ नंबर है जो आईडी के साथ में टैग नहीं किया हुआ है, तो ये हो सकता है अभी थोड़ा सा इशू हो, या तो ये कारण तो ये हो सकता है कि अभी ये नया ऑप्शन आया तो थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लगेगा वर्किंग में, या जो भी प्रोसेस हो। अब आपको थोड़ा सा इस पर ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे 2 तरह का ऑप्शन है, ऑटो प्रोसेस है और यहाँ मैनुअल प्रोसेस है। अब यहाँ जैसे ओपनिंग बैलेंस आपके यहाँ जो भी है वो शो हो रहा है, ईयर इंटरेस्ट आपका शो हो रहा है, टोटल रिसिपेंट प्लस इंटरेस्ट है वो आपके यहाँ शो हो रहा है, विड्रॉल अमाउंट अभी 0 आ रहा है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ जैसे जो आ रहा है ये क्लोजिंग बैलेंस अभी है। अब आप इसको ऑटो प्रोसेस या प्लस सर्विस, अब इसमें जैसे एक्यूमुलेटेड अमाउंट और एलिजिबल अमाउंट का भी ऑप्शन यहाँ से जैसे नहीं आ रहा है। अब यहाँ 2 तो ऑप्शन है, मैनुअल का प्रोसेस करेंगे तो यहाँ आपको रीजन पूछेगा कि विड्रॉल के लिए आपको रीजन क्या है। तो मान लो जैसे यहाँ रीजन में अलग अलग रीजन है कि कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, लैंड या रीपेमेंट ऑफ लोन शॉर्ट फॉर दिस पर्पज, यानी 75% तक ये मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप लेना चाहते हैं, इलनेस के लिए आप अगर इसमें विड्रॉल करना चाहते हैं, या मैरिज या एंगेजमेंट ऑफ डॉटर या सन है तो 75% तक आप ले सकते हैं। और इसके बाद में कंस्ट्रक्शन या कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह अगर आप खर्च करना ये लाना चाहते हैं तो उसके लिए 50% तक। परचेज ऑफ जीप, कार, मोटर वगैरह है उसके लिए अगर आप लेना चाहें तो 50% तक है। तो आप जैसे मान लो मैं ये कोई भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मान लो मैरिज एंगेजमेंट का अगर कर दें 75%, यहाँ से जैसे ये सिलेक्ट करेंगे तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट और एलिजिबल अमाउंट और विड्रॉल अमाउंट यहाँ अभी शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ये थोड़ा सा मैपिंग हो जाएगी, आपके आईडी के साथ में ये नंबर जुड़ जाएंगे, उसके बाद में ये ऑप्शन शुरू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको डिटेल्स, बैंक डिटेल्स का ऑप्शन भी आएगा, वो भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो भी जमा राशि होगी वो आपके अकाउंट में होगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में आपको अगर कोई होगा तो वो डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। ऑटो प्रोसेस में आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे ये जीपीएफ नंबर नॉट टैग्ड विद योर एम्प्लॉय आईडी, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब यहाँ भी आपके अमाउंट वगैरह है, अभी एक्यूमुलेटेड अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन तो शुरू हुआ है लेकिन अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। आगामी दिनों में विड्रॉल का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था कि आप अपने जीपीएफ में, एसआई में जो भी डिडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपके इसमें इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है। उसके बाद में आपको जब भी आवश्यकता हो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ में भी जीपीएफ 2000 जो पुराने कर्मचारी थे जिनके जीपीएफ जो शुरू था उसमें भी जो परमानेंट, जैसे 2 तरह के लोन होते थे जीपीएफ में, एक तो अस्थायी और स्थायी। तो उसमें पहले तो दोनों लोन मिलते थे, लेकिन अब जो विड्रॉल है वो परमानेंट ही है, टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी में आपको जो भी निर्धारित किस्तें होती है उसमें वापस भरना पड़ता था, लेकिन अभी जो वर्तमान कर्मचारी, जो पुराने कर्मचारी है 1/1/2004 से पहले के, उनके जो ऑप्शन है वो परमानेंट लोन का, यानी जो भी आप राशि अमाउंट करेंगे उसको वापस जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो अब जो नए साथी थे 1/1/2004 जिनकी जीपीएफ 2004 है उसमें भी विड्रॉल का ऑप्शन तो आ गया है, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है
तो बहुत जल्दी आगामी दिनों में ये ऑप्शन है वो काम करना शुरू करेगा और आपकी जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके अनुसार, यहाँ जैसे मैनुअल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैनुअल में जैसा भी आप कारण सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार, जैसे आप कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मकान वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं तो 50% तक है, बीमारी के लिए 50% तक है, मैरिज वगैरह है सेल्फ की, सन की, डॉटर की, तो उसके लिए 75% तक है। परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी फ्रिज है, एसी वगैरह खरीदना चाहे तो 50% तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जीप का, आप मोटर वगैरह है खरीदना चाहें तो आप 50% तक ले सकते हैं। लेकिन अभी तक जो अमाउंट और ये परसेंटेज वगैरह, विड्रॉल अमाउंट वगैरह, ये अभी शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ये ऑप्शन शुरू हो जाएगा मैं आपको आगे का जो भी वीडियो होगा वो बता दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।